5 साल का कचरा, 5 साल ये कभी नहीं उठता कचरा। ये निकालते हैं, अभी जेसीबी आएगी निकालेगी, आप देख लेना, ये साल भी नहीं उठेगा कचरा। अच्छा, हाँ, ये साल भी नहीं उठेगा। यहाँ बोलो तो यहाँ साफ ही नहीं करते हैं सब। और इतनी बांस में आप लोग दिन भर रहते हैं। क्या करेंगे, मजबूरी है, अब रहना ही पड़ेगा। और आप देखो, अगर पानी का लेवल अगर बढ़ेगा तो ये सीधा इस तरह से यहाँ पे बस्ती में घुसेगा और बस्तियों में घुस के जो है तबाही मचाएगा, नुकसान करेगा। कोई नहीं करता, खाली ऊपर ऊपर से साफ करेंगे, बस 1-2 दिन साफ करेंगे, हो गया उन लोग का। अच्छा, हाँ, नहीं आता है। बारिश के मौसम में थोड़ा भी बारिश होता है ये मोहल्ला पूरा डूब जाता है, समझो यहाँ तक पानी आता है। हाँ। छोटे छोटे बच्चे लोगों को बहुत परेशानी बढ़ती है। कई मरतबा बोले गए कि आगे काउंसलर लोग बोले गए कि कुछ कीजिए, ये नाले का पुल बनाते बनाते 5 साल हो गए। घरपट्टी नलपट्टी तो हम लोग बराबर भरते ना। फिर ये तो नहीं कि नहीं भर रहे हम लोग करके, नहीं भरेंगे तो बोलेंगे ताला मार रहे हम लोग। पावर बिल नहीं भरेंगे तो मीटर काट देंगे। हाँ, गरीबों पे बराबर इन लोगों का हक है। हाँ, गरीब का हक नहीं है बोलने का कुछ। हुदा स्कूल के मैनेजमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया है नया डिग्री कॉलेज, आरबी कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, जहां साल 2025-26 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। स्पेशल कोर्सेज है बीएससी आईटी, बीएससी डेटा साइंस, बैचलर्स इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी। कॉलेज में स्टूडेंट्स के लिए स्पोर्ट्स से लेकर लाइब्रेरी तक हर फैसिलिटी अवेलेबल है। साथ ही एक्सपीरियंस फैकल्टी फॉर द बेस्ट गाइडेंस। ओनली एट आरबी कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, मैनेज्ड बाय हुदा इंग्लिश स्कूल एंड जूनियर कॉलेज एट भंडारी कंपाउंड नियर मुथूट फाइनेंस, नारपोली, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। हम सब जानते हैं किसी भी समय मॉनसून हिट हो सकता है। मतलब मई का महीना चल रहा है और जून में कभी भी बरसात आ सकती है। और इसके पहले हर साल भिवंडी शहर के अंदर बड़े पैमाने पर नाले सफाई होती है। बड़े पैमाने पर नाले सफाई का टेंडर निकलता है। नाला सफाई होती कि नहीं होती ये हम आपको आगे बताएंगे, क्योंकि अगर नाला सफाई ठीक से होती तो शहर में पानी जो भरता है, जो जल जमाव होता है, जिसके कारण पूरी जो स्थिति है वो अस्त-व्यस्त हो जाती है, ये सारी स्थिति नहीं होती थी। लेकिन बहरहाल हम ये वीडियो आज इसीलिए बना रहे कि नाला सफाई किस तरह से हो रही है और किस तरह का भ्रष्टाचार जो है यहाँ पर महानगर पालिका ठेकेदार द्वारा हो रहा है, और किस तरह का भ्रष्टाचार यहाँ पर महानगर पालिका और ठेकेदार द्वारा हो रहा है। सबसे पहले आते हैं इसकी कीमत के ऊपर। पिछले साल नाला सफाई की जो कॉस्टिंग थी वो थी 2 करोड़ 22 लाख। इस बार उसको बढ़ाकर कर दिया है 2 करोड़ 27 लाख और कुछ है ऊपर 92,000 और समथिंग। तो ये जो 2 करोड़ 27 लाख रुपए जो कीमत है, ये बताया गया है कि 132 नाला सफाई की कीमत 135 लेकिन पिछले साल इसी टेंडर के अंदर, इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भिवंडी के अंदर बताया गया था कि भिवंडी के अंदर 92 नाले सफाई की। लेकिन पिछले साल के कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया था कि भिवंडी के अंदर 92 नाले हैं जिसकी सफाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट निकाला जाएगा। अब 92 से 135 इतने सारे नाले, 43-42 जो नाले हैं, ये कैसे बढ़ गए? सबसे बड़ा जो है यहाँ पे प्रश्न चिन्ह यही खड़ा होता है। उसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं कि किन ठेकेदारों को दिया गया है, कितना लोगों का एक्सपीरियंस है इस काम में, और बस कोई कितने नए लोग जो है इसमें आके देखे गए हैं। क्योंकि यहाँ पे 6 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं, मतलब 5 समिति के अलग दिए गए हैं, 5 प्रभाग समिति के 5 कॉन्ट्रैक्ट, और साथ में एक जो है वो मेन रोड पे जो गटर वगैरह रहती है उसकी सफाई का है। तो इस सारी बातों को हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले देखते हैं एक नज़ारा नाला सफाई का। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं गोल्डन होटल काकोबाई चाल से। मैं आपको बता दूं कि मेरे पीछे जो नाला है, ये नाला काकोबाई चाल का है। यहाँ से होते हुए फिर ये जो है नाला पार जिसे कहते हैं खास करके, तो ये वही नाला है। इसको पार करके जाएंगे तो नाला पार आता है। अब यहाँ पे आप स्थिति देखिए किस तरह से यहाँ पे जाम हुआ है, और अभी तक के यहाँ पे पहुँचे नहीं है। हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में पहुँचेंगे। लेकिन क्या हाल रहता है यहाँ पे, अगर उन्होंने साफ भी किया तो यहाँ की कुछ महिलाएं, हम उनसे बात करें। मतलब कैसे नाला सफाई होती है यहाँ पे बराबर से? खाली नाला सफाई होंगी, ऊपर का कचरा निकालेंगे, अंदर का साफ नहीं करेंगे। ऐसा बोलेंगे तो बोलेंगे तुमको क्या मालूम, कचरा साफ करेंगे पैर से दबाते रहेंगे कचरे को, तो नाला कहाँ से साफ होने वाला है?
और हम लोग बोलेंगे तो बोलेंगे तुम लोगों को क्या मालूम है, साफ कर रहे हैं ना हम, और उल्टी बात बोलेंगे। हाँ तो ये हर बार ऐसा ऊपर से बात हाँ, करते हैं? हमेशा ऐसा ही करते हैं ये लोग। पहली बारिश हुई अभी, ये 2 दिन की बारिश हुई, पूरे घरों में कीड़े जा रहे थे। अच्छा हाँ, पूरे घरों में कीड़े, खाली ऊपर का साफ करेंगे वो, अंदर का कोई चांस नहीं उनको साफ करने को। अंदर नहीं करते? नहीं करते, हर साल नहीं करते। और खाली फोटो लेते घूमेंगे नालों पे, ये नाले पे वो नाले पे। फोटो लेने से होते रहता क्या? हाँ, नहीं फोटो लेने से होता। घर पट्टी नल पट्टी तो हम लोग बराबर भरते हैं ना। जी। फिर ये तो नहीं क्या नहीं भर रहे हम लोग करके, नहीं भरेंगे तो बोलेंगे ताला मार रहे हम लोग। पावर बिल नहीं भरेंगे तो मीटर काट देंगे। हाँ, गरीबों पे बराबर इन लोगों का हक है। हाँ, गरीब का हक नहीं है बोलने का कुछ। तो सब अंदर अब तक ये सब साफ करने के लिए नहीं आए? अभी लागू नहीं साफ करने को आए हुए हैं। चाहे कितने भी बार बोलो ना, बोलते जब हमारा टाइम आएगा तब हम साफ करेंगे। अच्छा। हाँ, ऐसा करके बोलेंगे। और बोलते जाओ ना म्यूनसिपालिटी में भेजते हम लोगों को, बोलते जाओ म्यूनसिपालिटी। ठीक ठीक। मोदी जब पानी आता है बारिश के मौसम में थोड़ा भी बारिश होता है ये मोहल्ला पूरा डूब जाता है, समझो यहाँ तक पानी आता है। हाँ। छोटे छोटे बच्चे लोगों को बहुत परेशानी बढ़ती है। कई मरतबा बोले गए यहाँ के काउंसलर लोग बोले गए कि कुछ कीजिए, ये नाले का पुल बनाते बनाते 5 साल हो गए। तो अब तो बन रहा है पुल? अभी भी पूरा मुकम्मल है, लग नहीं रहा मेरे बारिश तक बन पाएगा। अच्छा। जो संभावना लग रहा है काम का, स्थिति करे तो 10 दिन में हो जाएगा काम, लेकिन काम जितना ढीला हो रहा है नियम को अंदाजा लग रहा है कि हो पाएगा। अच्छा ठीक है। और ये पुल भी नहीं बन रहा है और साथ में नाले सफाई भी नहीं हो रही? नहीं, नाला सफाई, कचरा आते हैं साफ करने वाले, हाँ। निकालते थोड़ा बहुत, पैर से दबा के चले जाते हैं, मीडिया आके दिखा देता है, हो गया क्लियर। अच्छा। जैसे बारिश होता है फिर वो सब हाँ। ऊपर आ जाता है। हाँ, आज से करीब 15 साल पहले हाँ। जीसीपी अंदर घुसी थी, कूड़ा निकाले थे, फुल रेत नहीं निकला था। हाँ। अगर आज भी जीसीपी अंदर डाले तो कम से कम 5 फीट नीचे। अच्छा, इतना गहरा है? हाँ, इतना कह रहा है, हाँ। फटा हुआ है। अच्छा, तो सब क्या वही कचरा और मट्टी से सब फटा, हाँ फटा हुआ है। अच्छा, तो ये कभी साफ है इतने, मतलब जैसे आप बोल रहे हो ऐसे साफ हुआ ही नहीं अभी? नहीं होता है, ऊपर से जीपीसीपी से निकाले। हाँ। हाँ, जो बचा वो मजदूर लोग जाते हैं, ऐसे खींचते हैं और पैर से दबा के चले जाते हैं। अच्छा, जब बारिश होती है पानी यहाँ पे घरों में आता है तो कितने दिनों तक रहता है पानी यहाँ पे जमा हुआ रहता है? कम से कम 5-6 घंटा। हाँ, 5-6 जब पानी घंटे का रहता है। ये कम होता है, जोर कम होता है, धीरे धीरे तो पानी, उसके साथ में भी सब गंदगी भर जाते हैं। फिर सब अपने अपने घर से पानी लाते हैं, साफ सफाई करते हैं, पाउडर भी नहीं आता। ए लली बोल, जो बोलना है बोल, दिल खोल के बोलते हैं। वापिस बोलो, क्या हर साल डूबते हैं ना भाई, पूरा पानी भर जाता है। एक बारिश नहीं होता वैसा पूरा नाले का कचरे के साथ में भरता है, कमर बरोबर पानी होता है। अच्छा ठीक है, इसके पहले भी कुछ नहीं है भाई, हर साल हम लोग डूबते हैं। अच्छा। हाँ, हर साल ऐसा, एक साल दिन नहीं जाता। वो नाला देखो कितना कचरा, वो भी नहीं साफ करते, कोई नहीं साफ कोई नहीं करता। खाली ऊपर से साफ करेंगे, बस 1-2 दिन साफ करेंगे, हो गया वो लोग का। अच्छा हाँ, ठीक है। इसकी शिकायत आप लोग नहीं करते हो क्या महानगर पालिका में जाके, या तो फिर यही स्थानीय नगर सेवकों को कभी कुछ बोला है आप लोगों ने? कितने जन को बोलने का, सब भी तो आते ही आते हैं, कौन नहीं आता है, सब आते हैं, देखते जाते हैं। वड़ा पाव बांट देंगे, बारिश भर जाएगा कंबर बरोबर ना, खाली वड़ा पाव गोनी में ला के भर देंगे, एक घर में 2-2, 3-3, बस हो गया वो लोग का काम। अच्छा। हाँ तो मतलब जब पानी भरता है तब आते हैं हिमायत दिखाने के लिए? हाँ, दिखाने के लिए हम लोग हाय बोल के। अच्छा, मैंने तो सुना कि वो महानगर पालिका वाले पुलाव वगैरह भी बांटते हैं। कुछ नहीं बांटते, अच्छा, भाजी पूरी कभी वड़ा पाव। अच्छा। हाँ। नहीं, ईदगाह पे तो पुलाव बांटे थे पिछली बार। क्या मालूम, नहीं, एक मरतबा झूठ नहीं बोलेंगे, सदा लाले भाई बांटे एक मरतबा उद्धव ठाकरे की सरकार ने हम लोग को 10-10 हजार रुपया दिया, वो भी कई साल पहले दिया था। हाँ। जो दिया है हम बोलेंगे दिया है। अच्छा। बारिश का ना, बाढ़ का, हाँ, बाढ़ का पानी वो तो भगवान टावरे आए थे बोल के दिया। अच्छा। एक बार मिला है, भगवान टावरे आए थे। 15 साल पहले की बात है। ठीक है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को बहुत तकलीफ है? तकलीफ तो है ना भाई। परेशानी। हाँ, तो बच्चे हमारे छोटे छोटे, अगर आज भी नाले में जीसीपी उतर के साफ करे हाँ। तो पानी बहुत ये हो जाएगा। हाँ। और दूसरी बात, उधर से जो डैम बना है वो डैम भी दबा दिए, उसका भी पाइप
नाले में डाल दिए। वो तो डैम नहीं तो सीवेज लाइन है ना, तो उसका भी मेन बड़ा पैर डाल दिए ना नाले में, तो और नाली छोटी हो गई ना। जो ड्रेनेज की लाइन है वो। हाँ देखे हैं वो। जी जी जी, हाँ तो फिर और नाली छोटी हो गई। ठीक है। अच्छा एक बताओ कि यहाँ पे कभी कोई हादसा वगैरह हुआ है ऐसा? हुआ ना भाई, 2-3 आदमी गए ना नाले में, गए हैं ना नाले में बाइक पे, हादसे भी होते हैं? हाँ होते हैं ना। ठीक ठीक ठीक। दोस्तों देखिए ये हफीज नगर है और हफीज नगर का जो नाला है मतलब वही नाला ऊपर से आया है, तो लोग ऐसे तो कचरा फेंक ही रहे, आपने देखा किस तरह से। लेकिन हम यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि जो इस नाले की जो डेप्थ है ये तकरीबन बताया जा रहा है कि 6 से 7 फुट और गहरा है, लेकिन ये पूरा मट्टी और कचरे से इतना भर गया है कि यहाँ पे ना सिर्फ आपको ऊपर पानी दिखेगा, तो इसको ज़रूरत है कोई एकदम डीप क्लीनिंग की, मतलब इसको है ना पूरा अंदर से गहराई से जो है सफाई करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये लोग क्या है यहाँ पे दिखेंगे उनको लगेगा कि कचरा है नहीं, लेकिन ये पूरा की पूरा मट्टी भरा हुआ है और थोड़े से पानी में जो है ना इसका लेवल बढ़ जाएगा और आप देख सकते हैं कैसा ये ऊपर आके बहेगा। अब यही चीज़ मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे ये देखिए ये गंदगी तो है ही है, वो तो यहाँ के लोगों को सोचना चाहिए कि देखिए किस तरह से यहाँ पे कचरा फेंका जाता है। देखो ये यहाँ पे ये जो कचरा, ये जो मक्खी है और कितनी गंदगी है यहाँ पे, तो यहाँ पे लोगों को पहले सोचना है कि कैसे ऐसे गंदगी में हम कैसे रहे, क्योंकि खुद ही गंदगी करते हैं और खुद ही फिर शिकायत करते हैं कि हमारे यहाँ पे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमारे यहाँ पे कीड़े आ रहे हैं, हमारे यहाँ पे हो रहा है। लेकिन और महानगर पालिका को भी चाहिए, प्रशासन को भी चाहिए कि अगर साफ सफाई करे तो गहराई से सफाई करे, ताकि बाकी की जो चीज़ें मतलब यहाँ पे खाली नाम पुरते जो है काम ना हो और सिर्फ किसी को, ठेकेदारों को और अधिकारियों के लिए, उनके फायदे के लिए जो है खाली ठेका ना दिया जाए। यहाँ पे देखो आप किस तरह से यहाँ पे जो गंदगी और कचरा जो जमा हुआ है, आपको लगता है कि यहाँ पे आके ये लोग ईमानदारी से ठीक से सफाई करेंगे? हम ये आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि अभी यहाँ पे शुरू नहीं हुई है सफाई, जब सफाई होगी उसके बाद में हम वापस आपको दिखाएंगे कि कितनी सफाई हुई है करके। इसीलिए हम ऐसे ही एरिया सिलेक्ट किए कि जहाँ पे अभी तक की सफाई शुरू नहीं हुई है। दोस्तों देखिए ये थोड़ा हम आ गया है गलियों से घुस के, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे तो कोई नाला ही नहीं है, ये बस एक बह रहा है पानी। आप देखोगे इसके साइड में ना कोई बाउंड्री वॉल है ना कुछ है, और ऐसे ही यहाँ पे फिर हादसे होते हैं। और आप देखो अगर पानी का लेवल अगर बढ़ेगा तो ये सीधा इस तरह से यहाँ पे बस्ती में घुसेगा और बस्तियों में घुस के जो है तबाही मचाएगा, नुकसान करेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप गंदगी देखोगे, थोड़ा सा आगे ना, ये अगर आप गंदगी देखोगे तो गंदगी जो है वो अपनी चरम सीमा पर है। इस कदर गंदगी और इस कदर जो बास है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा दिखा, देखो वहाँ पे जो पूरा कचरा का ढेर भर ये, तो इसको भी जो है इन चीज़ों को जो है सफाई की ज़रूरत है और गहराई से सफाई की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे हर एक गली के सामने जो है यहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है, इसका मतलब जो यहाँ पे रहने वाले स्थानिक है वही आके यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कचरा डालते हैं। तो इसे एक बात और समझ में आती है कि यहाँ पे हो सकता है कि घंटा गाड़ी नहीं आती होगी, या यहाँ पे कोई जो है कचरे की जो कचरे का जो ऑपरेशन होता है सुबह में जो साफ सफाई होती है, तो वो चीज़ें नहीं होती होगी। तो ऐसा गंदगी में कब तक रहोगे? यहाँ वहाँ का कचरा साफ करेंगे मैदान का, यहाँ बोलो तो यहाँ साफ ही नहीं करते हैं सब। और इतनी बास में आप लोग दिन भर रहते हैं? क्या करेंगे, मजबूरी है, रहना ही पड़ेगा। पाइप लगा के पाइप पानी नहीं आता यहाँ पे? नहीं, यहाँ पानी आता ही नहीं है, नाला पर जाते हैं भरने का दिन पानी। आप लोग उस तरफ जाते हो? हाँ उधर जाते हैं। अच्छा, वहाँ से बारिश में क्या तकलीफ होती है आपको? ये बाढ़ आता है, ये सब घर भर जाता है, राशन से कितना भर जाता है? पूरा ये था, अंदर तक पानी आता है, पूरा नुकसान होता है सब। ठीक, तो मतलब हर बारिश में ये तकलीफ है? हाँ हर बारिश में तकलीफ। अच्छा, सफाई होती है नाले की? वो जब किरण गाड़ी आती है तब सफाई होती है, हाँ, नहीं आती तो नहीं। साल में एक मरतबा। दोस्तों हम फिलहाल प्रभाग समिति 4 में हैं, जहाँ पे 19 नाले आते हैं, और ये जो नाला सफाई का जो ठेका इस प्रभाग को मिला है ये साई कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिला है। और यहाँ पे हम आपको ये बार बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि चीज़ें आपको भी पता होनी चाहिए, पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। और तो ये वही जगह है जहाँ पे पिछले साल एक 5 साल की मासूम बच्ची नाले में बह गई थी, और मतलब बहाव इतना था कि वो उसका बाद में कोई पता नहीं चला। मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से जो कचरे का अंबार लगा हुआ है, ये पिछले साल जो है नाला सफाई की गई थी और इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया था। अब आप बताइए कि क्या इनके कॉन्ट्रैक्ट में, जो नाला सफाई कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट लेती है, उनके कॉन्ट्रैक्ट में क्या ये लिखा हुआ है कि आप कचरा निकाल के उधर ही छोड़ दो? लेकिन इस तरह की लापरवाही यहाँ पे बरती जाती है और साल भर से जो है यहाँ पे लोग जो है इस गंदगी को भुगत रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे पूरा एक अंबार लगा हुआ है यहाँ पे,
निकाल के कचरा निकाल के छोड़ा हुआ है। अब वही कचरा जो है वापिस से बहकर जो है दोबारा नाले में कितना गया होगा, और वही चीजें जो है यहाँ पे फिर नाला सफाई, नाला जाम का जो है कारण बनती है, जल जमाव का कारण बनती है। देखिए, और दूसरी तरफ यहाँ के लोग हैं जो इस तरह की गंदगी करने से बाज नहीं आते। अगर हम पूछो तो बोलते हैं कि घंटा गाड़ी नहीं आती है। मतलब एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम यहाँ पे चालू रहता है, लेकिन कोई भी चीजों को सीरियसली लेने के लिए नहीं चाहता है। मतलब कोई नहीं चाहता है कि हम सफाई में रहे, हम साफ सफाई में रहे, हम ठीक से रहे। देखिए यहाँ पे अब ये जो चीजें बनाई गई थी, ये लोगों के आने जाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन यहाँ से भी चीजें जो है तोड़ दी गई है और काट दी गई है। पता नहीं कोई चरसी गंजड़ी जो है इसको निकाल के बेच दिया रहेगा, बरोबर है ना। तो ये इसके ऊपर तुम लोग ध्यान नहीं देते, आप लोग यहीं पे रहते हो ना। अरे बोलो, क्यों मुंह छिपा रहे, क्या यार? हाँ बोलो। ये टूटा था, बच्चे लोग हिला हिला के तोड़ दिए। एक हम लोग वहाँ रखे हैं, देखो लंबा सा नीचे का पड़ा है। और यहाँ का जो था वो एक गंजेड़ी लोग या बेवड़े लोग कोई लेके चला गया। नहीं तो मैं वही बोल रहा हूँ कि इन सब चीजों की ध्यान देना चाहिए ना। ध्यान देते आप रात में कौन देखेगा अभी? अगर बच्चे लोग तोड़े तो बच्चों की ताकीद होनी चाहिए ना कि यार हमारे आने का रास्ता है, ये आप लोग उसको इस तरह से खराब करोगे। अरे बच्चे लोग अपने ही बच्चे हैं, बच्चे लोग को कोई कितना समझाएगा भाई? अभी मना कर करके थक गया, मानते भी नहीं है। यहाँ बोलो बच्चे लोग के माँ बाप चिल्लाते, बोलते बच्चे खेलेंगे कहाँ? अब यहाँ खेलने बच्चे लोग को भेज देते हैं सब। अब गिर जाएंगे तो फिर बोलेंगे मुझे पलटी वाले की गलती है, काउंसलर की गलती है जी। वो तो फिर नाला सफाई की अगर हम लोग बात करें तो नाला सफाई का क्या हाल है यहाँ पर? नाला सफाई तो अभी तक हुआ नहीं है। तो 2 दिन बारिश हुई तो अपने आप थोड़ा कचरा बह गया। अच्छा, निकालते हैं नाला सफाई पूरा ये सब जमा करे, देखो ना, इधर जमा करे उधर जमा करे है। हाँ लेके नहीं जाती, यही सब वापस चला आता है इसके अंदर। अच्छा, तो अभी इस साल शुरू नहीं हुआ है ना? नहीं, अभी नाला सफाई हुआ नहीं। और अगर होगा तो फिर आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग भी ध्यान देके जरा सा उनको बोलो कि आप ठीक से करवाओ। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, बोलेंगे सब मिल के मोहल्ले वाले तो हो जाएगा। रहेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ना। हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसका ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, हमारे साथ में स्थानिक नगर सेवक वसीम अंसारी है, जो कि पिछले 3 टर्म से यहाँ पे नगर सेवक है। तो वसीम भाई थोड़ा सा बताएंगे नाला सफाई को लेकर क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है हर साल का? तो मैं पिछले 15 सालों से यहाँ कॉर्पोरेटर जी। ठीक है। साफ सफाई के बारे में मैं महानगर पालिका को दोष नहीं दूंगा, नाला सफाई हर साल होता है, उससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन जो ठेकेदार है वो ऊपर ऐसे कचरा निकाल के चले जाते हैं। ये देखो, ये मैं समझता हूँ कि 5 से 7 साल हो गया। अच्छा, ये मैं तो समझ रहा था 1 ही साल का है। 5 साल का कचरा, 5 साल ये कभी नहीं उठता कचरा। ये निकालते हैं, अभी जेसीबी आएगी निकालेगी, आप देख लेना, ये साल भी नहीं उठेगा कचरा। अच्छा, हाँ, ये साल भी नहीं उठेगा। कारपोरेशन के लोग जो है, मैं एक ही आदमी की तारीफ करूँ, सोनोने साहब है, वो बराबर विजिट करते मेरे इधर। मैं आज 15 साल से नगर सेवक हूँ, जब भी मैंने उनको आवाज़ दिया वो बराबर आए। अभी घाटगे साहब का देहांत हो गया, वो भी अपने यहाँ बहुत मेहनत करते हैं। अभी 4 दिन पहले मेरी बात हुई थी कि भाई जो कनेक्टिंग गटर है, जो नाले को लग के गटर है, उसमें आप इतने आदमी दो कि मैं वो गटर सब साफ कर लूँ। उन्होंने हाँ भी बोला था, लेकिन स्वर्गवास हो गए, अभी उनको अपन नहीं बोलते। ये कारपोरेशन के लोग मेहनत करते, कारपोरेशन के लोगों में कमी नहीं है, कुछ कमियां हम लोगों में भी हैं। जो एतराफ में जो हम लोग रहते हैं, जहाँ पे जो कचरा फेंकते, हाँ, जो कचरा फेंकते, ये क्या सामने पूरा भरा हुआ है, उधर आगे बाजू जो देखे होगे आप संडास के पास, वो पूरा भर जाता है। कुछ कमियां हमारे में है, लेकिन ये कारपोरेशन की जवाबदारी है। कारपोरेशन करोड़ों रुपया खर्चा करती है नाला सफाई में, और ठेकेदार इतना ज्यादा लापरवाही करते, जो भी ठेकेदार होते। ये साल भी देख लेना आप, हम सिर्फ चिल्लाते रह जाएंगे, मीडिया चिल्लाते रह जाएगी, उनके कान पे जूं नहीं रहेंगे। तो इसका क्या हल, क्या सोल्यूशन क्या है? अभी आप खुद कॉर्पोरेशन में बॉडी का हिस्सा रह चुके, तो आपको मालूम होगा ना कि फिर आखिर क्या किया जाए? उनका बिल रोक दिया जाए या तो फिर कुछ और उसके ऊपर कार्रवाई, उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए? काम तो करते हैं, मैं बिल रोकने और की बात नहीं करता हूँ, मैं बिल रोकने की बात नहीं करूंगा, कारपोरेशन को दोष नहीं दूंगा। इस पे मेहनत की जरूरत है। हम लोग जो भी नगर सेवक है, जिनके वार्डों में भी नाले हैं, वो बराबर उन पे ध्यान देते हैं। लेकिन क्या करें, तो कभी मशीन बिगड़ जाती है, कभी ये हो गया, कभी वो बारिश का इंतजार करते हैं। बारिश का नहीं, अभी बारिश हुई ना, अभी इधर का कचरा निकल गया ना, ये पूरा भरा था। सही। और ठंडास के बाद आपने देखा होगा ये हाफिज नगर, वहाँ भी सब आधा कचरा बह गया। ये बारिश का इंतजार करते हैं। अभी 15 मैं समझता हूँ 20 मई से काम चालू करेंगे। 7 जून को बारिश होना तय रहती है कि मतलब वो है कि 7 जून को बारिश होना, वो बारिश में बह जाएगा, वहाँ से काम उनका खत्म हो गया। कारपोरेशन के लोग भी ठंडे पड़ जाते, हम लोग नगर सेवक भी, इसमें हम लोगों की भी गलती, ऐसा नहीं है। अभी जब वो लगाएंगे जेसीबी, तो मैं 2-4 राउंड मारूंगा, दिन भर तो उनके साथ पीछे खड़े नहीं रहूंगा। देखेंगे वो बिफोर आफ्टर का फोटो खींच के दे देंगे वहाँ पर। मैं तो फोटो खींच के रखा हूँ। अब की बार मैं नाले वाले के जो भी
लिया है ठेकेदार। हाँ। अब की उसके मैं बहुत सख्त उसमें रहूंगा, सख्ती से। मेरे लोग भी उसके पीछे पीछे रहेंगे। जी जी जी। तो ये बाकी के जो इसको उठाने का क्या इरादा है कि नहीं अपना? नहीं, बिल्कुल उठाना ही चाहिए। हाँ। पिछली बार तो बोलते बोलते थक गया, अभी लाता हूँ। एक दो गाड़ी उठाया, आप 15 साल से नगर सेवक है, ये 7 साल का कचरा है। हाँ, एक दो तो गाड़ी ये तो उठाया। उठना चाहिए। एक दो गाड़ी उठाया उसने, बाद में बारिश चालू हो गई तो बोले कीचड़ हो गया, आने जाने का रास्ता नहीं है। ये है, अभी ये बनने से भी ये थोड़ा तकलीफ आएगी, वहाँ से रास्ता बंद हो गया। जी जी जी। तो लेकिन फिलहाल इस बार ये उठ जाएगा। बिल्कुल उठाना चाहिए, मैं तो जी। पीछे लगूंगा कि पहले ये उठा के दो। हाँ हाँ हाँ। ठीक है ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम मैम से बात करने के लिए। दोस्तों ये प्रभाग समिति 4 का दौरा था। हम आपको बाकी के प्रभागों का भी दौरा दिखाएंगे, वहाँ पे क्या नाले सफाई हो रही है, अगर शुरू हुआ तो किस लेवल पे, किस पैमाने पे हुआ है। मैं आपको बता दूं कि पिछले दो दिन पहले जो है एमएलए रईस शेख ने भी नाले सफाई का दौरा किया था, लेकिन उन्होंने लेकिन उस वक्त जो है सिर्फ शुरुआत ही हुई थी। लेकिन अब जो है कुछ हिस्सा गुजर चुका है और यहाँ पे कुछ हद तक के नाले की सफाई हो चुकी है। तो जहाँ पे हुई है हम वहाँ पे आके देखेंगे और बताएंगे कि कितना % नाले की सफाई हुई है, और हम प्रभाग वाइज जो है इसका दौरा करके आपको एक एक खबर देंगे। आपसे गुजारिश है कि आप भी जो है अपना सहयोग अपने कमेंट के माध्यम से जो है हमें देते रहे, ताकि हम आपके खिदमत में इस तरह के काम लाते रहेंगे। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस से, थैंक यू।